राजनीति जो है अभी ईमानदारों के लिए नहीं रहा, ईमानदार नेताओं के लिए नहीं रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? किसने कह दिया ईमानदारों? राजनीति को कैसे देखना है? सीधा सिंपल सी बात है कि जनता को वोट करना है। आते हैं तो किन किन मुद्दों पे जो है विशेष कर आपका फोकस है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। तो खैर चरम पर चला। अगर महागठबंधन आपको यहाँ से टिकट देती है तो क्या लगता है आप यहाँ से सीट निकाल के महागठबंधन की झोली में डाल पाएंगे? 100% में मैं काम करूंगा। तीसरा है शिक्षा में मैं सुधार लाऊंगा। चौथा है आपको रोड जो है अभी हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक। मैं हूं गोविंद कुमार मिश्रा। इस वक्त मैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और मेरे साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम इंजीनियर मनोज झा है और ये काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में। आइए आज हम इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा इनका यहाँ तक का सफर रहा और ये यहाँ के विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं और इनकी क्या राय है यहाँ के बेहतर भविष्य को लेकर। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल। आपका भी स्वागत है, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि आपका यहाँ तक इंजीनियरिंग से लेकर के राजनीति तक का सफर कैसा रहा? देखिए, इंजीनियरिंग मेरा इंजीनियरिंग की जगह पर है और राजनीति कहिए या समाज सेवा कहिए, वो मैंने समाज सेवा पिछले 15 सालों से कर रहा हूं। जो लोग भी पटना पहुंचते हैं उनको रहने का व्यवस्था करवाते हैं। इसके बाद मेडिकल क्षेत्र में कोई काम रहता है, डॉक्टर से दिखाना, बेड का व्यवस्था करना या और भी किसी तरह का काम होता है तो मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं। जिला स्तर में भी कोई काम होता है तो मैं काम करवाता हूं लोगों का। सिकटी विधानसभा में आपके नजर में ऐसा कौन सा चीज है जो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अब तक वर्षों से पड़ा हुआ है लेकिन उनका कोई उपचार सही जो है निवारण अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, लगभग मैं पिछले 20-25 सालों से देख रहा हूं, मतलब जैसा सिकटी था वैसा ही सिकटी है। सिकटी में केवल एक काम हुआ है, रोड कुछ कुछ जो है, जो कच्ची उच्ची रोड था वो सब आपको प्रतिनिधि स्तर में जो काम है वो सब काम कुछ हुआ है, लेकिन बद से बदतर होता चला गया और हर एक डिस्ट्रिक्ट का विकास हो गया, हर एक विधानसभा का विकास हो रहा है। लेकिन हमारे सिकटी का जो दुर्दशा है बहुत ही गंदा है, बहुत ही स्थिति दयनीय है यहाँ, जिसके चलते मैं राजनीति में आ रहा हूं। अगर आप यहाँ से आते हैं तो किन किन मुद्दों पे जो है विशेष कर आपका फोकस है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। तो खैर चरम पर चला गया है, मतलब अफसरशाही मतलब पूरे का पूरे हावी है, यहाँ एकदम चकड़ा हुआ है। सबसे पहले उसको दूर करना होगा यहाँ। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। शिक्षा में ले लीजिए तो शिक्षा में आपको देखिए, हर एक विधानसभा में कम से कम सरकार को, मतलब खास करके मतलब बिहार सरकार को इसमें काम करना होगा कि हर एक विधानसभा में नेतर हाट टाइप का एक स्कूल बनाना होगा, तब यहां जो है शिक्षा में सुधार हो सकता है। नहीं तो शिक्षा में जो चाहेंगे कि स्कूल में टीचर दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए और खिचड़ी खिला देंगे और सुधार हो जाएगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपके दृष्टिकोण से स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? अब इससे बड़ा हम क्या कहेंगे। यहाँ सिकटी में एक हॉस्पिटल है, बढ़िया हॉस्पिटल है, बनाया गया है, बहुत पैसा बिहार सरकार का खर्च हुआ है उसमें, लेकिन इतना बुरा हाल है, कोई भी मतलब हल्का इंजोर्ड भी रहेगा उसका भी इलाज यहाँ नहीं होता है, उसको भी अररिया भेजना पड़ता है, पूर्णिया भेजना पड़ता है। इससे और ज्यादा बदहाल क्या हो सकता है? स्वास्थ्य तो पूरे खत्म हो गया, साफ समाप्त स्थिति में है। अगर महागठबंधन आपको यहाँ से टिकट देती है तो क्या लगता है आप यहाँ से सीट निकाल के महागठबंधन की झोली में डाल पाएंगे? 100%। इसका एक ही कारण है कि मैं कभी जाति पूछकर काम नहीं करता हूं। हर एक लोग, हर एक समाज के लोग हमको वोट करने के लिए आतुर है आज के डेट में। आप अपने कोई दोस्त से 4 काम ऐसा गिनाइए आप कार्य हमको जो आप डायरेक्ट जनता के लिए किए हो। जनता के लिए सबसे बड़ा काम, अभी तो मैं किसी पद पर नहीं हूं, किसी तरह का पावर नहीं है, फिर भी जनता के लिए जो मैं काम किया हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया हूं। पटना में लोग यहां से गए हैं, इलाज करवाए हैं, वहां बेड का व्यवस्था करवाए हैं। इसके बाद कहीं पर
स्कूलिंग में या किसी उच्च शिक्षा में एडमिशन लेना हो, उसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हूं। कहीं जरूरत हुआ, किसी को कहवाने की जरूरत हुआ तो अपने से चले गए, गाड़ी उठाए चले गए, मदद किए हैं। और पावर तो अभी मिला नहीं जो बड़ा बड़ा काम कर सकता हूं, यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल बना सकता हूं या बड़ा स्कूल खुलवा सकता हूं या बहुत बड़ा काम कर सकता हूं। अभी तो ऐसा कोई पावर है नहीं मेरे पास। तो क्या लग रहा है सर कि इन आप जब चुनाव जीतते हैं यहाँ से, अगर आपको मौका मिलती है, चुनाव आप यहाँ से जीतते हैं, तो आपका पहला प्राथमिकता किस कार्य को आप देते हैं? भ्रष्टाचार को मैं मुक्त करूंगा, पहला काम तो मेरा यही रहेगा, उस पर मैं काम करूंगा। दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम करूंगा। तीसरा है शिक्षा में मैं सुधार लाऊंगा। चौथा है आपको रोड जो है, अभी हाल फिलहाल में आप चले जाइए, 4-5 रोड तो मेरे सिक्टी में ही अभी है, जो बड़ा बड़ा रोड है जिसमें कि काफी लोग आते हैं जाते हैं, वो बहुत दुर्दशा है। मतलब बगल में देख लीजिए धर्मगंज है, धर्मगंज आप यहां से मुश्किल से हमको लगता है कि 7 या 8 किलोमीटर होगा, जाने में कम से कम घंटों लग जाएगा आपको। जनता आप कह रहे हैं कि आपको वोट करने के लिए आतुर है, आखिर जनता आप में ऐसा क्या देख रही है जो आपको वोट करना चाह रही है? जनता को ये लग रहा है कि मनोज झा ईमानदार है, मनोज झा काम बढ़िया से करेंगे। नहीं काम करेंगे तो हम तो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं कि अगर काम मैं नहीं करूंगा तो 5 साल में मुझे भी बजा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही रहे इस पर। जो काम करेगा उसको आप वोट दीजिए। राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजनीति को कैसे देखना है, सीधा सिंपल सी बात है कि जनता को वोट करना है और जो अच्छे रहेंगे उनको वोट मिलेगा, यही राजनीति है। और क्या कर सकते हैं इसमें? राजनीति जो है अभी ईमानदारों के लिए नहीं रहा, ईमानदार नेताओं के लिए नहीं रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? किसने कह दिया ईमानदारों के लिए नहीं रहा? ऐसा नहीं, ऐसा गलत है आपका कहना। ईमानदारों के लिए है, आज भी है। टिकट तो दीजिए आप, ईमानदार छवि वाले आदमी को, अच्छे छवि वाले लोगों को टिकट दीजिए। देखिए निश्चित रूप से ईमानदारों के लिए राजनीति है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समय देने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे अभी मनोज झा हमारे साथ थे, इंजीनियर मनोज झा। आपको कैसा लगा इनकी बात और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।